बुलेटिनमध्ये सुरुवातीला एक बातमी आहे ती पुण्यातून। पुण्यामध्ये सुरू झालेल्या 8व्या आंतरराष्ट्रीय पेन महोत्सवात अनोख्या आणि दुर्मिळ पेन्सचं प्रदर्शन पाहायला मिळतंय। या महोत्सवात 3 लाख रुपयांचे जपानी फाउंटन पेन ते महापुरुषांच्या स्वाक्षरीचे पेन्स ठेवण्यात आलेले आहेत। या ठिकाणाहून आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी। मैं राहुल कुलकर्णी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। मेरे हाथ में जो पेन है उसकी कीमत है मात्र सर 3 लाख के आसपास 3 लाख के आसपास है, चूंकि इसके ऊपर 24 कैरेट के इसको नीब कहेंगे हम लोग, है ना। 24 कैरेट नीब है। हाँ, ये 24 कैरेट का नीब है। 14 कैरेट का नीब। और मैं पुणे में हूँ, बहुत ही यूनिक एग्जीबिशन यहाँ पे है और कई लोग जो हैं अब इस पेन के बारे में हमें बताएंगे, लेकिन सर आपका भी परिचय कर दीजिए। मैं प्रोफेसर पिटकर बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, जे कॉलेज में सिखाता हूँ। लास्ट 40-50 साल से फाउंटेन पेन जमा करता हूँ मुंबई जे में, बॉम्बे में जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में। और फाउंटेन पेन के ऊपर पब्लिक लेक्चर लेता हूँ, स्कूल और कॉलेज में जाके वर्कशॉप पेन फाउंटेन पेन के ऊपर लेक्चर लेते हैं। क्या बात। और क्या बताते हैं आप? फाउंटेन पेन क्या होते हैं, इतने महंगे क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, तो क्यों महंगे होते हैं, वो मटेरियल कौन सा लेते हैं, कैसे होते हैं, निब्स क्या साइज के। 100 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए के पेन मिलते हैं। व्हाट? 10 करोड़ का एक फाउंटेन पेन मिलता है। यहाँ पे जैसे आपने 3 लाख का पेन बताया, हाँ। वो तो कुछ भी नहीं है। पर लिखने के बारे में अगर बात करो, जैसे घड़ियाँ होती है, समय एक ही बताती है, पर घड़ी की कॉस्ट अलग होती है। आई एग्री विद यू। ऐसे फाउंटेन पेन में भी 200 का पेन मिलता है, 400 का, 4000, 40,000, 4 लाख, 4 करोड़ का भी पेन मिल जाता है। तो अभी हम लोग दिखा सकते हैं 10 करोड़ का पेन है यहाँ पे? तो है नहीं, इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, पर हैं, मिलते रहते हैं। 10 करोड़ का पेन। और फाउंटेन के पेन जो इंडिया में मिलते हैं, हाँ, उनकी क्या प्राइस रहती है? नॉर्मली यहाँ पे जो इंडिया में मिलते हैं वो 3-4 लाख के तो मिल ही जाते हैं। Right. बॉम्बे में जो नॉर्मल शॉप्स हैं वहाँ पे भी 4-5 लाख के पेन तो मिल जाते हैं। एवरेज अगर अच्छा पेन बोले तो 200 रुपये का भी पेन उतना अच्छा लिखता है, खाली लिखना आना चाहिए। और वो एक टेक्निक होती है, क्योंकि लिखने की लिखा हुआ जो कागज है वो देख के आप बोल नहीं सकते ये पेन 400 का है कि 4 लाख रुपए का। वही मेरा सवाल था। वो क्या हो गया कि एक स्टेटस सिंबल हो जाता है आफ्टर सम टाइम। जैसे आप किसी की शादी में आते हो, फंक्शन में आते हो, आप कौन सी गाड़ी में आए, नैनो में आए, स्विफ्ट में आए, रोल्स रॉयस में आए, BMW में आए, वैसे आप यहाँ पे जेब में कौन सा पेन लेके घूमते हैं, उसके ऊपर वो अभी स्टेटस सिंबल हो गया है। जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, बेसिकली इंडियन ग्रेट्स को इन्होंने करेक्ट है ना ऑनर किया है। राइट, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। फिर इसके ऊपर मुझे लगता है पूले देशपांडे, जो महाराष्ट्र के एक वन ऑफ द बेस्ट राइटर रहे हैं, इनकी यहाँ पे आपको सिग्नेचर दिखाई देगी, पूले देशपांडे साहब की। फिर यहाँ पे मुझे लगता है गणपति का है। फिर यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैं, दयानंद सरस्वती हैं, अपने दिवंगत प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, और मुझे लगता है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। तो ये दिस इज द अनदर वे ऑफ ऑनरिंग आवर। ये उनकी सिग्नेचर है। ये बहुत ही यूनिक है। मुझे नहीं लगता कि भारत के और किसी हिस्से में होता है। सर आप लखनऊ से हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में ऑप्ट करते हैं। नहीं, मैं एग्जीबिशन की बात कर रहा हूँ। एग्जीबिशन देखिए, हिंदुस्तान में कई शहर जो है वो एग्जीबिशन कंडक्ट करता है। अच्छा। कुछ हमारे राइटिंग वंडर्स का ऑनर हैं, जैसे ये हर साल फॉर लास्ट 8 ईयर्स कर रहे हैं। और इसी तरह से दूसरे शहरों में भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ तो ये ओपन होता है इस तरह से, कुछ क्लोज होता है। क्लोज में मैं कहता हूँ तो उसमें ये है कि जैसे ये ऑनर हैं, ये इनवाइट करते हैं और यही जो है डिस्प्ले कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बढ़िया। ये तो बहुत छोटा पेन है, लेकिन इसकी कॉस्ट 6000 है। The uniqueness, we pay the price of man hour। लेकिन लिखने में उसको दिक्कत आएगी? नहीं, इसको ऐसा उल्टा करना है? नहीं, ये जो है इसका कैप है, ये आप पोस्ट करेंगे इसे तो ये आपके लेंथ पे आता है। सबसे बड़ी बात तो आपने जो कही वो मुझे अपने ऑडियंस को बतानी है। जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है और जो खासकर मोबाइल फोन्स का डिस्ट्रैक्शन है, जिसके ऊपर यूके से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, चाइना से लेके और अब इंडिया में भी उसके ऊपर चर्चा हो रही कि क्या हमें इस डिस्ट्रैक्शन से बच्चों को छुड़ाने के लिए कोई लॉ बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो सर ने मुझे इस रिकॉर्डिंग के पहले कहा कि अगर इसका डिस्ट्रैक्शन आप चाहते हो कि बच्चे जो है इस मोबाइल फ़ोन से ना जुड़े, तो पेन की लिखावट एक बहुत अच्छा इसके ऊपर एक उपाय है, क्योंकि आपका जो मेंटल ग्रोथ है
वो आपकी लिखावट के साथ जुड़ा है, am I right? जी। तो मैं अब ये जो सबसे महंगे वाले पेन है, मैं अपने पॉकेट में भी इसको डिस्प्ले करता हूँ। ये 3 लाख का पेन है। जी जी 3 का है ना? जी हाँ 3 लाख का है। और ये जो है ये 1.25 लाख का लगभग ये 120 का पेन है। और फिर ये भी है, ये भी भी देखिए 1.25 लाख का है। हाँ? ये 125 का पेन है। और कोई महंगा पेन है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? ये चला गया। चलिए, तो आप भी देख लीजिए, अगर ये स्टेटस सिंबल बना हुआ है पूरे अपने भारतवर्ष में, तो एक अच्छी बात है कि ये आपके जो पॉकेट्स हैं उसमें कैसे दिखाई देता है ना? इंटरेस्टिंग। तो जब भी अगले शहर में इस तरीके का पेन का फंक्शन हो, तो मुझे आप दर्शकों को ये विनती करनी कि आप जरूर जाइए और ये जो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके के पेन यहाँ पे हैं उसको भी देख लीजिए। कैमरामैन निकेतन माने के साथ में राहुल कुलकर्णी, NDTV पुणे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।